19 मार्च 2026 आज से चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है 6:52 के बाद से। सनराइज की टाइम अभी अमावस है, लेकिन 6:52 से प्रतिपदा शुरू हो रही है शुक्ल पक्ष की। सो ये है चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र के नवरात्रि शुरू हैं और नव संवत्सर भी शुरू है। अब नव संवत्सर अगर हम चैत्र के नवरात्रों से शुरू करते हैं तो फिर बैसाखी क्या है, नव संवत्सर क्या है, नव वर्ष क्या है। तो इसके लिए जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि इंडियन कैलेंडर जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। सो मल्टी डायमेंशनल कैलेंडर है। अगर हम आज का चार्ट देखें तो सूर्य अभी मीन राशि में है, अभी ये एरीज में नहीं है, मेष राशि में नहीं आया है। तो 3 कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब ये मल्टी डायमेंशनल जो कैलेंडर है ये क्या क्या कैलकुलेट करता है। पहले ये कैलकुलेट करता है लूनर साइकिल, मून कैसे मूव करता है। दूसरा ये कैलकुलेट करता है सोलर साइकिल। तीसरा ये कैलकुलेट करता है जुपिटर साइकिल। और चौथा फैक्टर जिसके साथ कोरिलेट करना पड़ता है वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर या वेस्टर्न कैलेंडर। तो इसके साथ भी इसको मैच करना पड़ता है क्योंकि ये कॉमन इन प्रोग्रेस है। तो ये 3-4 चीज़ें मिला के जो पंचांग है उसको एट टाइम्स कॉम्प्लिकेट बना देती हैं। तो कोशिश करते हैं कि इस पंचांग को समझने की। ओके जी, सो ये है हमारा प्लेनेटरी पोजीशन। यहाँ पे अर्थ अगर हम ये मान लें तो ये जो पॉइंट है ये हमारा अर्थ है। तो सबसे पहले देखते हैं लूनर साइकिल, मून की साइकिल। मून या तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अमावस से अमावस, नो मून टू नो मून, या फुल मून टू फुल मून। ये 2 साइकिल्स मानी जाती हैं, अमावस की साइकिल्स या पूर्णमासी की साइकिल। इनसे आप मून की साइकिल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम शुरू करते हैं अमावस की साइकिल से। तो अमावस हमारी बनेगी जब सन और मून कंजंक्शन में होंगे, जैसे कल बनी थी। तो ये है सन, ये है मून। मून सन के साथ कंबस्ट हो गया, मून हमें दिखाई नहीं देगा। सन की एनर्जी हाई है, मून नज़र नहीं आ रहा। सो ये है हमारा नो मून डे। फिर मून हमारा मूव करना शुरू करेगा यहाँ से और वो आ जाएगा एकदम 180 डिग्री। ये हमारा अर्थ है। तो ये 180 डिग्री आ गया, यहाँ पे हमारा बन गया फुल मून। इसके बाद मून फिर से आएगा और ये एक साइकिल अपनी पूरी करेगा यहाँ पर। तो ये एक साइकिल नो मून टू नो मून इसने पूरी की। इसी तरह से ये 12 साइकिल्स पूरी करेगा और 12वीं साइकिल जब ये पूरी करेगा तो ये करेगा 354 डेज में। 354 डेज में मून ने अपनी 12 साइकिल्स पूरी कर ली हैं, 12 महीनों की साइकिल्स। सोलर ईयर होता है 365 डेज का अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कैलेंडर। तो अब यहाँ पे 11 दिनों का फर्क आ गया हमारा। 11 दिनों का गैप आ गया सन और मून में, जहाँ पे मून ने स्टार्ट किया था। अब इसमें 11 दिन का फर्क है और 3 साल में ये 33 दिन का फर्क हो जाएगा, यानी 1 महीने का फर्क हो जाएगा। यानी हर 3 साल में हमें 1 मंथ ऐड करना पड़ेगा कैलेंडर में, जिससे वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाए, जिसे हम कहते हैं अधिक मास। तो ये है मून टू मून साइकिल, लूनर साइकिल, जो शुरू होती हैं चैत्र के नवरात्रों से। ये है चैत्र शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है, वहां से हमारी एक नई लूनर साइकिल शुरू होती है।
तो ये हुई हमारी लूनर साइकिल। इसके बाद इसी साइकिल से हम देखते हैं सोलर साइकिल। सन इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर यहाँ है, इसी पॉइंट पर वापस घूम के कितने टाइम में आएगा। अब इसकी कैलकुलेशन है एरीज से कि सन एरीज साइन में कब आएगा। तो यहाँ अगर सन एरीज में चला तो यहाँ इसने मूव किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोबारा जब सन एरीज में आएगा वो हमारा बनेगा सोलर न्यू ईयर। तो ये हमारा बना सोलर न्यू ईयर। ये बनता है 14 तारीख को, 15 तारीख को, जिसे हम कहते हैं बैसाखी। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भी हमारा न्यू ईयर है, बैसाखी भी न्यू ईयर है। चैत्र प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है लूनर न्यू ईयर, बैसाखी है सोलर न्यू ईयर। तो ये तो हुए हमारे 2 नए साल। ये हुई छोटी साइकिल्स मून और सन की। सन और मून के बाद जो इंपॉर्टेंट साइकिल है हमारी वो है जुपिटर की साइकिल। जुपिटर 12 साल में ज़ोडिएक कवर करता है, सारी राशियां कवर कर लेता है, इसलिए 12 साल में महाकुंभ मनाया जाता है जब जुपिटर आता है एरीज में। व्हेनेवर जुपिटर एरीज एंटर्स एरीज। तो जुपिटर का एरीज में एंट्री ये एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन पॉइंट है। सो एक साइकिल है 12 साल की जुपिटर की। जब जुपिटर 5 साल पूरी करता है इसे कहते हैं, 5 साइकिल्स पूरी करता है इसे कहते हैं 60 ईयर साइकिल। 60 ईयर साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि 30 साल लगाता है ज़ोडिएक कवर करने में। सो जब शनि ने पहली साइकिल पूरी की तो जुपिटर अपने पॉइंट से 2 साइकिल पूरी करके आधी साइकिल और कर चुका था। यानी जुपिटर अगर यहाँ था, शनि यहाँ था, 30 साल के बाद शनि फिर से यहाँ होगा, लेकिन जुपिटर अपने से 7th हाउस में होगा, जुपिटर यहाँ होगा, और 60 साल के बाद ओरिजिनल पोजीशंस वो रिगेन कर लेंगे। तो 60 ईयर साइकिल है जुपिटर और सैटर्न की। ये भी कैलकुलेट होती है जब जुपिटर एरीज में एंटर करता है। लास्ट टाइम ये साइकिल शुरू हुई है, लेटेस्ट जो साइकिल है वो शुरू हुई है 1987 में। सो 1987 में जुपिटर एरीज में एंटर हुआ, सैटर्न धनु राशि में था, तो ट्राइन में थे दोनों। सो ये है 1987। ये साइकिल खत्म होनी है 2047 में। अब अगर हम ये प्लेसमेंट्स देखें 1987 की, सो ये है हमारी 1987 की प्लेसमेंट्स। जुपिटर है एरीज में, शनि रेट्रोग्रेड होके स्कॉर्पियो में है, तो एक्चुअल पोजीशन इसकी जो है वो है धनु राशि में। अब 60 साल बाद क्या होगा। अब इसमें 2 चीज़ें हमें और नोट करनी है, राहु केतु की पोजीशन। क्योंकि आफ्टर जुपिटर एंड सैटर्न जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं वो हैं राहु और केतु। राहु है मीन राशि में, केतु है कन्या राशि में। अब ये पोजीशन हमारी 1987 की। अब 2047 में क्या बन रही है, ये हमारी 2047 की पोजीशन। जुपिटर फिर से एरीज में है, शनि धनु राशि में है, जैसी पोजीशन जुपिटर और सैटर्न की रिगेन हो गई है। लेकिन राहु और केतु कहाँ पहुंच गए हैं। राहु मीन राशि से आ गया है धनु राशि में, यानी कि ये 4 घर पीछे चला गया है। यानी कि 60 साल में राहु 4 घर प्रोग्रेस कर रहा है, उस पोजीशन पर नहीं है जहां पे वो पहले था। सिमिलर केतु है, कन्या राशि से आ गया है जेमिनाई में, 4 घर पीछे चला गया है। तो 60 साल में 4, अगले 60, 1 2 3 4, फिर 60, 1 2 3 4। तो फाइनली 60 साल की 4 साइकिल बाद राहु और केतु भी अपनी पोजीशन रिगेन करेंगे। तो ये हो रही है हमारी 240 साल की साइकिल। 240 साल की साइकिल। सो अगर 1987 से कोई साइकिल शुरू हुई है, 240 साल बनेगी 2247 में।
इसके बाद जो कैलकुलेशन है वो 240 सालों में चलेगी, क्योंकि यहाँ पे अब हमारी कैलकुलेशन बड़ी हो गई है। ओके, सो 2247 का अगर हम देखें तो क्या पोजीशन बनती है। ओके, 227 जुपिटर अभी तक इस डेट को ट्रांजिट नहीं हुआ जो हम डेट लेके चल रहे हैं, सो इट इज अबाउट टू ट्रांजिट एरीज। राहु ने पोजीशन वापस रिगेन कर ली है 240 साल बाद। केतु केतु ने भी पोजीशन रिगेन कर ली है। वेयर इज सैटर्न? सैटर्न 6 नंबर में है, सो सैटर्न काफ़ी पीछे रह गया है। सो ये पोजीशन थोड़ी सी चेंज होती रहती हैं, क्योंकि किसी जगह जुपिटर अतिचारी हो जाएगा, कहीं शनि अतिचारी हो जाएगा, लेकिन आइडली जुपिटर सैटर्न रीगेन करते हैं पोजीशन 60 साल में। 240 साल में जुपिटर सैटर्न राहु और केतु, आइडली इनको पोजीशन रीगेन करनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ये भी नहीं हो पाता। जैसे यहाँ हमने देखा कि 240 साल बाद शनि, जिसे यहाँ पर होना चाहिए था धनु राशि में, ये अभी तक यहाँ पे चल रहा है 6 नंबर में। तो ये 3 साइकिल्स कैलकुलेट होती हैं हमारी पंचांग से। पहली है हमारी लूनर साइकिल। लूनर साइकिल जो शुरू होती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। सो ये है नव संवत्सर, ये है लूनर साइकिल। मून 12 महीने कब खत्म कर रहा है। इसके बाद हमारी आती है बैसाखी। बैसाखी है हमारी सोलर साइकिल, इसे नव वर्ष कह सकते हैं। फिर है हमारी जुपिटर साइकिल, जो है 12 साल की साइकिल, जो कुंभ टू कुंभ है, जुपिटर इन एरीज टू एरीज। और जुपिटर की 60 साइकिल बनाती है हमारी संवत्सर चक्र। यह है संवत्सर चक्र। यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न दोनों अलाइन होते हैं। जुपिटर सैटर्न अलाइन हो गए तो बाकी प्लैनेट्स फास्ट मूविंग हैं, वो भी ऑलमोस्ट सेम पोजीशन बना लेते हैं। तो 60 ईयर बाद, आफ्टर 60 ईयर्स, वो पोजीशंस रीगेन होती हैं। अब इसको मैच हमें करना होता है वेस्टर्न कैलेंडर के साथ भी, जो हमारा बनता है लीप ईयर के अकॉर्डिंग, और इसमें एक अधिक मास जोड़कर। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग 11 दिन का फर्क है। वेस्टर्न कैलेंडर जो हमारा 365 दिन लगा रहा है, ये 354 दिन लगा रहे हैं। तो 11 दिन का जो हमारा फर्क है, ये हमारा कवर होता है हर 3 साल के बाद, 3.5 साल के बाद एक अधिक मास जोड़ के, जिससे हमारा मून वापस उसी पोजीशन पे पहुंच जाता है।